हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने कल अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 का 17th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट 18th क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ 18th क्वेश्चन इज द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म दोनों को जोड़ के हमें कितना मिलता है? 24 मिलता है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। ऐसे ही जो एपी है उसकी 6th और 10th टर्म को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें 44 मिलता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें जो एपी की ये कंडीशंस दे रखी टर्म्स की, इस एपी की हमें फर्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है। अगर हमें जो भी अपने पास रिलेशन दे रखा है वहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल लेते हैं तो क्या है, अपनी एपी की हम कितने भी टर्म्स को बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म का पता हो जाए और कॉमन डिफरेंस का पता लग जाए तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, सेकंड में ऐड करेंगे थर्ड में ऐड करेंगे फोर्थ। ऐसे हम निकाल सकते हैं जितनी आपसे टर्म्स निकलवाए इस तरीके से। तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा क्वेश्चन के अंदर, हमें फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस ये चीज़ें हमें निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। देखो 4th एंड 8th टर्म, तो क्या लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ 4th यानी कि A4 एंड 8th टर्म। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज यानी कि है कितना? 24। ठीक है। एंड हमें क्या मिलता है? सम ऑफ 6th टर्म यानी कि A6 प्लस A10। सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इनको करेंगे हम सोल्व, जितना हम कर सकते हैं। तो जैसे ही A4 प्लस A8 है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं? अब हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए तो बार बार हमें AN को लगाने की नीड नहीं है कि N इज इक्वल टू हम ये पुट करेंगे। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। A4 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 3D। बट साइड में इसका रीज़न आपको ज़रूर डालना है क्योंकि अटेम्प्टेशन शुड बी नीट एंड क्लीन। तो क्या है कि रीज़न भी आपको डालना है कि AN अपना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसलिए हमने क्या किया, A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। ऐसे ही फिर क्या है अपना A8 का मतलब क्या है? A प्लस 7D। ये किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है। इसको अगर हम और सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना AA यानी कि 2A, 3 प्लस 7D यानी कि 10D इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। A6 का मतलब क्या है? A प्लस 5D। A10 का मतलब क्या है? A प्लस 9D इज इक्वल टू क्या है? 44। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। AA यानी कि 2A, 5D प्लस 9D मीन्स कितना हो गया? 14D इज इक्वल टू क्या है? 44। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से कि 2 वेरिएबल्स हैं। A एंड D क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल क्या होते थे? हमने जो अपनी 4th जो चैप्टर किया था उसका बेसिक जो हमने किया था उसके अंदर क्लियरली अच्छे से डिटेल से आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या किया था? लीनियर इक्वेशंस को सोल्व आउट करना सीखा था। सेकेंड जो स्टेप था अपना 4th चैप्टर का, वहाँ पर हमने क्या था? 2 स्टेप्स जिसमें हमने किए थे कि बेसिक था, फिर हमने क्या किया था? क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया था। वहाँ से क्या था कि 2 जब लाइन्स हमें मिलती थी, 2 इक्वेशंस हमें मिलती थी तो उसको हम कैसे सोल्व करते थे। काफ़ी मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन था, क्रॉस था, एलिमिनेशन था, परफेक्ट स्क्वेयरिंग था। इन सब को हमने डिटेल से किया हुआ है। तो आप इनको देख सकते हो कि क्या है, ये 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स भी कितने हैं? 2 हैं। A एंड D, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करके यहाँ से A और D की वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप लगा सकते हो और परफेक्ट स्क्वेयरिंग का जो हमने सीखा था आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जाएंगे अभी फ़िलहाल एलिमिनेशन मेथड के साथ यहाँ से। सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब जो एलिमिनेशन मेथड होता था इसके भी हमारे पास गिन के ही कुछ स्टेप्स होते थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि जिन इक्वेशंस को सोल्व करना उनको हम लिखते थे वर्टिकली। तो पहले हम इनको क्या करेंगे? वर्टिकली लिखेंगे। सो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू क्या है? 24
एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। वर्टिकली लिख लिया। वर्टिकली लिखने के बाद एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल को एज योर चॉइस, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते थे। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, उसके मल्टीप्लाई में जो भी है। अब जैसे मैंने सोचा कि ए का करते हैं, तो ए का क्या है, ऑलरेडी सेम है, तो अपना स्टेप कम ही हो गया कोफिशिएंट को सेम करने का। कोफिशिएंट सेम हो गए अपने। कोफिशिएंट सेम होने के बाद हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, जिसको हम अपनी एक ट्रिक के थ्रू बोलते थे कि हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। एग्जैक्टली होता हो सब्ट्रैक्शन ही है, हम माइनस करते हैं वहाँ से, बट क्या है कि नॉर्मल हम बोल देते हैं कि साइन चेंज किया है हमने, तो क्या किया, फिर हम करेंगे साइन चेंज, तो जो प्लस है उसको कर दिया माइनस। ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वेशंस में करना, एक में ही करना होता है, नीचे वाली में आप कर लो, उससे काम हो जाता है। साइन चेंज किया, अब ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 44 प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 2a माइनस 2a यानी कि हो गया कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, 10d माइनस 14d, 10d माइनस 14d, dd है यानी कि लाइक टर्म्स हैं, लाइक है तो हम क्या है, एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वहाँ से। सो 10 माइनस 14 माइनस 4d, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, होता माइनस है, साइन बड़े वाला लगता है, तो यहाँ पे बड़ा क्या है अपना 14 है, तो उसका साइन अपना क्या है, नेगेटिव है, तो हमने लगाया माइनस। ऐसे ही 24 माइनस 44 मीन्स माइनस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें डी को निकालना है। सो डी को निकालने के लिए अपने पास क्या है कि ये -4 है, ये अपने पास एक्स्ट्रा है। अब हमें क्या है, मेन फोकस था अपना ए और डी की वैल्यूज़ को निकालना। यहाँ से हमें डी की मिल जाएगी, तो क्या है, -4 एक्स्ट्रा है तो उसको अदर साइड लेके जाएंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको कर लिया हमने डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 5 जा 20, यानी कि जो डी है अपना, डी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना था, डी की और ए की भी वैल्यू निकालनी थी। तो डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में सेकंड में, एज योर चॉइस आप पुट अप कर सकते हो, वहाँ से आपकी वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। हमने क्या किया, इसको पुट किया हमने कहाँ पर, फर्स्ट में, पुट इन 1, फर्स्ट में पुट के फर्स्ट क्या है, ये रही 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो 2a हमने एज इट इज रखा, 10 है अपना, d यानी कि d की वैल्यू कितनी है, 5, सो मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 24 हो गया है। ठीक है, अब 2a एज इट इज इधर रहेगा, 24 पहले ही है, ये इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। सो 10 5 जा 50, यानी कि माइनस करना है हमें किसको, 50 को। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, -26, क्योंकि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव यानी कि क्या है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो करते क्या हम, माइनस करते हैं, साइन जो बड़ा होता है उसको लगाते हैं। तो 24 प्लस में है और 50 क्या है, माइनस में है, तो हमें क्या किया, माइनस किया, और बड़ा क्या था, 50 था, तो हमने क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया। अब हमें क्या है, ए की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें 2a की नहीं निकालनी, हमें a की निकालनी है। तो ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो अदर साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। सो -26 बाई क्या हो जाएगा, 2, दैट मीन्स कितना हो गया, -13। तो a की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, -13। a की वैल्यू क्या आ गई है, -13। अब इसने बोला था, क्योंकि हमें जो दो वैल्यूज़ निकालनी थी ना, a और d की, वो अपनी क्या है, दोनों निकल गई हैं। d की आ गई है 5, a की आ गई है -13। a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, जो AP की बिल्कुल फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि पहली जो टर्म होती है उसको हम a या फिर a1 के साथ डिनोट करते हैं। d अपना कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम फिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं, जो हर एक टर्म में क्या हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं। अब इसने बोला था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स निकालनी, 3 टर्म्स निकालनी है। सो AP विल बी, AP अपनी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म यानी क्या है, -13 है, तो फर्स्ट टर्म निकल गई अपनी। अब इसने क्या बोला था, 3 टर्म्स को निकालना, तो सेकंड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड नंबर यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सो -13 में अगर हम +5 करेंगे, -13 + 5 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना, थर्ड टर्म को भी निकालना है। थर्ड टर्म को निकालने के लिए सेकंड टर्म में क्या करेंगे, फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि -8 + 5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
इस तरीके से हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं। इसने फर्स्ट 3 बोला था तो 3 टर्म्स को आप लिख के और वहीं पर लेफ्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को जितना आप कामली सोल्व करोगे उतना इजी रहेगा और अच्छे से भी होगा। स्टेटमेंट्स को रीड करते जाओ, जो जो आपको समझ में आता जाए फर्स्ट उसको राइट करो, उसके बाद अपना 1 सेकंड के लिए सोचो कि नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, उसके बाद आप अपना फॉलो करके और आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नॉट इवन 18th क्वेश्चन, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।